First of all, thank you very much for being here. Today we will discuss the very important topic. That topic is known as discuss the behavior of a free particle using wave equation. ये टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आप अगर पास्ट पेपर उठाएं तो ये हर पेपर के अंदर ये टॉपिक आया है, जिसकी वजह से मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है। इस टॉपिक की अहमियत बहुत ज़्यादा है। मैं वंस अगेन रिपीटेडली कह रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, अब हम इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। आपने इस टॉपिक को किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। जी, सबसे पहले हमने बात करनी है बिहेवियर ऑफ फ्री पार्टिकल। यहाँ तक फर्स्ट हमारा सवाल है कि पार्टिकल फ्री पार्टिकल्स क्या होता है। सबसे पहले हमने फ्री पार्टिकल के बारे में बताना है कि फ्री पार्टिकल को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले हमें इसके फ्री पार्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको सिंपल वर्डिंग में ये कहूँ कि फ्री पार्टिकल्स कौन सा पार्टिकल होता है। जिस तरह एक फ्री आदमी होता है। फ्री आदमी क्या होता है कि माँ बाप कहते हैं अपने बच्चों को, कहते हैं कि बच्चा पढ़ लो, बच्चा नहीं पढ़ता तो माँ बाप आखिरकार उससे तंग आकर क्या कहते हैं कि यार हमारी तरफ से अब तुम फ्री हो, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे। यह वही पार्टिकल है जिसको फ्री पार्टिकल उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि हम तुमको तंग नहीं करेंगे, तुम फ्री हो जाओ। इसलिए फिजिक्स फ्री पार्टिकल की कुछ डेफिनेशन यूं करती है, द पार्टिकल ऑन विच नो फोर्स एक्ट। यार उसके इससे तो फोर्स मुतनफ़िर हो जाएं, जिससे फोर्सेस मुतनफ़िर हो जाएं और उसको अकेला छोड़ दें कि तुम जिधर जाओ भाड़ में जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्री पार्टिकल कहते हैं। द पार्टिकल ऑन विच नो फोर्स एक्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्री पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन आपको मजीद लिख के दे देता हूँ। द पार्टिकल ऑन विच नो फोर्स एक्ट, ठीक है, जो जिसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होती वो क्या कहलाती है, फ्री पार्टिकल कहलाते हैं। जी, इसके एक्सप्लेनेशन हम करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जरिए। मान लो कि हम क्या कर लेते हैं, एक वन डायमेंशनल पार्टिकल लेते हैं। अगर वन डायमेंशनल फ्री पार्टिकल हम लेते हैं, फ्री पार्टिकल वही होता है जिसको हम, जो कि ट्रैप नहीं होता, एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल वेल्थ। ठीक है, हम फ्री पार्टिकल, वन डायमेंशनल फ्री पार्टिकल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको हम ट्रैप नहीं करते। किसके अंदर, एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल वेल्थ के अंदर हम उसको ट्रैप नहीं, उसको हम मुंह नहीं लगाते। अगर हम उसको मुंह नहीं लगा रहे, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर हम उसको मुंह ही नहीं लगा रहे, हम उसको लेना ही नहीं चाह रहे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अब हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू हो गया है। यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया, मैंने आपको वन पर चीज डिस्कस करके बता दी। अब हम बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर आपको पता है तो हमें क्या कहती है, -h का स्क्वायर डिवीजन ऑफ 2 ऑफ m d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर। ठीक है, यहां पर साई प्लस v0 ऑफ साई इज इक्वल टू ई ऑफ साई। ये इक्वेशन जो आपके पास है, ये आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, अगर हमें क्या पता कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्री पार्टिकल्स की। जब आप फ्री पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हो तो उसके अंदर मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कहा था कि इसके अंदर आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या लोगे, जीरो लोगे। ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर हम ये बता चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फ्री पार्टिकल के अंदर क्या होती है, ये मान लो जीरो होती है। अगर ये जीरो होगी तो हमें क्या पता है, 2md स्क्वायर साई ओवर dx का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जीरो हो गई तो v0x हमने क्या, जीरो को इस साई के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर जीरो, ई ऑफ साई। यहाँ तक जो आपको एक स्टेप्स 1 बाय 1 क्लियर हो गया होगा जी। इसके बाद हमें चौका जो फाइंड आउट करना है, हमें ये वाली चीज सिर्फ अकेली छोड़नी है, ये अकेली आपने रहने देनी है। अगर आपने इसको अकेला इस साइड पे रखना है तो जो चीज इधर हो रही होती है उधर जाकर हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जी, हम इसको अकेला रखना चाहते हैं, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर ये 2 ऑफ m जो है
इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m ए ऑफ साई। यहाँ पर एच के ऊपर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा एच कट का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस इधर है तो हम माइनस इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये माइनस मैंने इधर से हटा दी क्योंकि मैंने कहा था कि हमें तो सिर्फ इस साइड पे यही चाहिए। अगर ये हमने इस साइड पर आ गए हैं, हमें यहाँ पर वाज़ा नजर आ रहा है कि ये इधर माइनस है, तो अगर इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊं तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ये पॉजिटिव हो जाएगा 2m e ऑफ साई h कट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। यहां तक आपको एक एक स्टेप्स क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो हमें यहाँ पर पता है कि ये चीज कोई ना कोई ऑपरेटर है। ये हम आपने एनर्जी ऑपरेटर की, आपने अगर इसे पीछे वाला टॉपिक देखे अपनी बुक से तो उसके अंदर हमें एनर्जी ऑपरेटर की जो वैल्यू थी वो एनर्जी ऑपरेटर किसके बराबर था, एच कट का स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2 ऑफ m, ठीक है। क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि ये एक एनर्जी ऑपरेटर है लेकिन ये उसकी थोड़ी सी रिड्यूस फॉर्म में है, ठीक है। हमें तो असल में एनर्जी ऑपरेटर ये होता है। अगर मान लो कि ये 2m इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, ये भी आपका सेंस में ही है, ठीक है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, अगर इसको इस साइड में ले आऊं तो ये इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एच कट का स्क्वायर के का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या लेनी है, के स्क्वायर को अलग कर दूं तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एच कट का स्क्वायर ओवर इधर क्या है, के स्क्वायर अकेला रह जाए। तो अब आपको पता है कि ये वाली वैल्यू जो है ये एनर्जी ऑपरेटर की रिड्यूस करके जो वैल्यू लिखी गई है तो उसका रिजल्ट किसके बराबर आया है, के स्क्वायर। अगर इसका रिजल्ट ये के स्क्वायर के बराबर है, क्यों ना मैं सारी जगह पे ये जो रिजल्ट आया है इस सारी की जगह पे हम के स्क्वायर पुट कर सकते हैं ना, जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो अब करते हैं हम इसके अंदर पुट डी स्क्वायर साइड डी एक्स का स्क्वायर प्लस, अब आपने ये वाली रिड्यूस करके वैल्यू लिखी तो ये आपके पास बेसिकली के स्क्वायर साई है, अभी नजर आ रहा है। तो अब ये वाली इक्वेशन आपकी कौन सी इक्वेशन कहलाई जाएगी, ये इक्वेशन आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाई जाएगी। ये आपकी कौन सी इक्वेशन कहलाई जाएगी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाई जाएगी। अगर ये आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन भी होता है। अब हम उसके सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जी, इसके हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, मान लो कि इसके अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, साई ऑफ एक्स ए ई की पावर, ये इसका हम इक्वेशन ए का हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं इसको एक इक्वेशन का नाम देकर मैं कहता हूँ इसका जो सोल्यूशन आता है वो के ऑफ एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के ऑफ एक्स, ठीक है। अगर आप भूल जाएं तो आपने सिंपली क्या रखना है, ए ई प्लस बी ए ई प्लस बी आयोटा के एक्स, ऊपर इधर आना है, बस इस साइड प्लस आता है, इस साइड पे माइनस आता है। ये आपके इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ जाता है, एक सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। हमने चूंकि ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन फाइंड करनी है, ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें इसको क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा, ठीक है। इसको रिड्यूस हम कैसे करेंगे, एक दफ़ा हम ए को ज़ीरो कर दें और दूसरी दफ़ा हम बी को ज़ीरो कर दें। अब आपकी मर्जी है कि चाहे आप ए को पहले ज़ीरो रखें या बी को ज़ीरो रखें। आई थिंक इक्वेशन के मुताबिक हम पहले ए को ज़ीरो रखते हैं, क्योंकि हमने क्या फाइंड करनी, ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन फाइंड करनी है। हम पुट करते हैं, पुट ए इज इक्वल टू 0। हम अगर ए को 0 रख दें तो रिजल्ट क्या आ जाता है, साई ऑफ एक्स, ए 0 हो गया तो ये आपका क्या होगा 0, ठीक है। तो बी ई की पावर माइनस आयोटा के ऑफ एक्स, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। एक दफ़ा आपने क्या कहा कि यहाँ पर ये क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, जहाँ पर आपको टी नज़र नहीं आ रहा, आपको होल के अंदर आप देखो आपको टी नज़र नहीं आ रहा। हमने टाइम डिपेंडेंट इसको बनाना है, हमने इसको क्या बनाना है, टाइम डिपेंडेंट बनाना है। तो टाइम डिपेंडेंट के लिए हमें क्या करना होगा, टाइम डिपेंडेंट के लिए आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। किसके साथ हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, बी ई की पावर माइनस आयोटा के ऑफ एक्स, ई की पावर माइनस आयोटा के ऑफ एक्स डॉट ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टाइम, इसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना होगा।
हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जब हमने इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको रिपीटेडली कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पर क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है। हमें क्या करना है, टाइम डिपेंडेंट करना है, टाइम पे वो डिपेंड करे। टाइम पे डिपेंड करने के लिए हमने क्या करना होगा, हमें e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तब ये किस में चला जाएगा, टाइम डिपेंडेंट के अंदर। अगर ये टाइम डिपेंडेंट के अंदर चला जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो, अगर ये टाइम डिपेंडेंट है, e की पावर माइनस आयोटा के ऑफ एक्स माइनस, मैंने क्यों क्या ले लिया, कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया तो इधर क्या आ जाएगा, ओमेगा टाइम आ जाएगा। ठीक है, पर आप देख रहे हो कि मैंने सिंपली क्या किया, माइनस को लिया कॉमन, तो इधर जाकर इसको हमने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये ओमेगा टाइम हो जाएगा। ये अब आपकी क्या आ गई है, ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन आ गया है। ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन है किस साइड, दिस इज ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन अलोंग नेगेटिव एक्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये देखो यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, ए को इसके अंदर पुट किया, ए को पुट करने के बाद आपके पास ए को 0 हो जाएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी। टाइम डिपेंडेंट बनाने के लिए मैंने क्या करना होता है, टाइम डिपेंडेंट बनाने के लिए आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आपने सिंपली इसके अंदर क्या लेने होता है, कॉमन लेने होता है। सिंपली बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली वी विल डू दैट। पुट आप करोगे, पहले मैंने ए को इसके अंदर 0 पुट किया, ठीक है ना, ये मैंने ए को इसके अंदर 0 पुट किया था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं b को 0 पुट करूंगा इस b इक्वेशन के अंदर। पुट b इज इक्वल टू 0 इन b। अगर मैं इसके अंदर b को 0 पुट करें तो साई ऑफ एक्स, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, a की पावर आयोटा के ऑफ एक्स, ये की वैल्यू ये आ जाएगी। तो मैंने आपको कहा था कि जब आप इसको क्या करना होगा, जब आपने इसको टाइम डिपेंडेंट बनाना होगा तो आपको एक चीज के साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है। ये टाइम डिपेंडेंट अब बन रही, अब आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, e की पावर आयोटा के ऑफ एक्स डॉट e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टाइम। ये तब ही टाइम डिपेंडेंट बनेंगी जब आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, टाइम डिपेंडेंट। तो अब तो बड़ा इजीली हो गया, बिल्कुल इसी स्टेप्स को मैंने फॉलो करते हुए काम किया है। देख लो, ये कोई मुश्किल है, ए ई की पावर में यहाँ पर आपके कॉमन क्या आ रहा है, आयोटा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आ जाएगा, की ऑफ एक्स माइनस ओमेगा ऑफ टाइम। ये देखो, ये अब आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे, दिस इज द ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन, दिस इज द ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम बताएंगे। आप उसको मिस मत कीजिएगा, वो आप मेरे चैनल को विजिट करके उसके अंदर मैं ये जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट वगैरह बनाई है उसके अंदर आप इसकी वीडियो का सेकंड पार्ट देख सकते हो, जिसके अंदर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम मैंने डिस्कस किया होगा।